जो राजनीति चुनाव से पहले त्याग समर्पण की दिखती है, चुनाव आते आते क्या मर्यादा तोड़ने लगती है? इस प्रश्न का कारण रमेश विधूड़ी हैं, जिन्होंने पहले प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित अपमानजनक बयान दिया। मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू निकल आए, खेद व्यक्त करने की राजनीति शुरू हुई, लेकिन शर्तों के साथ। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू की वजह रमेश विधूड़ी हैं, जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के और अब आतिशी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार भी। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश विधूड़ी वही नेता जिन्होंने पिछली बार सांसद रहते संसद में ऐसी बात कही कि संसद तक ने रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं समझा। रमेश विधूड़ी ने तब बीएसपी के सांसद के खिलाफ धर्म के आधार पर अपशब्द कहा था, महिलाओं का अपमान करते हुए दी जाने वाली गाली का इस्तेमाल किया था। राजनाथ सिंह को तब सदन में खड़े होकर खेद तक जताना पड़ा था। फिर लोकसभा का टिकट रमेश विधूड़ी को नहीं मिला था। खुलकर किसी ने नहीं कहा था, लेकिन सूत्र कहते थे कि विवादित बयान की वजह से विधूड़ी का टिकट कटा था। 9 महीने के भीतर विधानसभा में रमेश विधूड़ी फिर उम्मीदवार बना दिए गए और बनते ही आरोप है मर्यादा भूल गए। रमेश विधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। अब बीजेपी ने रमेश विधूड़ी के बयान पर अपना पक्ष रखा। लिखा गया कि सभी राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत, लिंग संबंधित या परिवार संबंधित टिप्पणियों से बचना चाहिए, खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ। लेकिन दिल्ली के लोग चाहते हैं कि वो एक बार सबके सामने आकर अपने पिता द्वारा अफजल गुरु के समर्थन की निंदा करें या उनके इस कृत्य को सही ठहराएं। रमेश विधूड़ी जी ने संदर्भ दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन उस समय कांग्रेस क्यों चुप थी? जिस समय लालू यादव जी सड़कों की तुलना हेमा मालिनी जी की तरह से करते थे, क्या हेमा मालिनी जी का सम्मान नहीं होना चाहिए था? क्या वो महिला नहीं थी? आतिशी को लेकर तो दूसरी बार विधूड़ी ने विवादित बयान दिया। इससे पहले टिकट मिलते ही प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके थे। अलकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया दिल्ली से जम्मू तक। रमेश विधूड़ी प्रियंका को लेकर दिए बयान पर खेद जताते हैं, लेकिन फिर कंडीशन के साथ। विधूड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है, जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं, और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था, और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं।
पहले अपमान और फिर माफी की बात पर एक दूसरे की पार्टी की तरफ से महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का इतिहास खोल देने वाली इस राजनीति का अंत जरूरी है, वरना तुम बोले थे तो हम क्यों न बोले की होड़ में अपमान महिलाओं का होता रहेगा।